for all a, b, c belongs to real number, a multiply by b multiply by c इक्वल है a multiply by b multiply by c। सिंपली इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी सी ए बी इंटू सी। ठीक है, तो ऊपर एसोसिएटिव ला है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जबकि नीचे एसोसिएटिव ला है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव ला के बाद जो अगला ला है क्लेयर प्रॉपर्टी या क्लेयर ला। क्लेयर प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई से भी दो रियल नंबर हैं, तो जब भी उन दो रियल नंबर को ऐड किया जाता है, ऐड करने पर आने वाला आंसर हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर में से ही आता है। फॉर एग्जांपल हम ऐड करते हैं 4 और 3 को, दोनों रियल नंबर हैं, जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आ रहा है 7, 7 इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 12, 12 इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। तो इस बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, a plus b belongs to set of real number। मीन्स a और b को जब भी ऐड करेंगे तो ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से होगा फॉर एडिशन। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम पैटर्न से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, a मल्टीप्लाई बाय b a डॉट b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, क्लियर प्रॉपर्टी के बाद जो अगली प्रॉपर्टी है या अगला ला है नंबर 4, उसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से हम मुराद एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसे अपने नंबर में हम ऐड करें और ऐड करने के बाद आंसर चेंज ना हो। ठीक है, जैसे कि 2 में कौन सा नंबर ऐड करूं कि आंसर फिर से 2 ही आ जाए, तो डेफिनेटली ऐसा एक ही रियल नंबर है 0। 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड कर दें, ऐड करने पे जो आंसर है वो हमेशा सेम वही नंबर आ जाएगा। तो आप कह लें कि एडिटिव आइडेंटिटी बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टी है जैसे कि आप मिरर में खुद अपनी आइडेंटिटी देखते हैं, जैसे आप होते हैं वैसे ही आपको आगे मिरर दिखा देता है। तो मिरर आपके लिए एडिटिव आइडेंटिटी जैसी हैसियत रखता है। तो बिल्कुल 0 रियल नंबर्स में इस किस्म की हैसियत रखता है। ठीक है, तो इसे हम डिफ़ाइन इस तरह से करेंगे, फॉर ऑल रियल नंबर, तमाम रियल नंबर्स के लिए। लेट्स से तमाम रियल नंबर का रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त एक ही नंबर a है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ नंबर। ये जो सिंबल हमने इस वक्त यूटिलाइज किया है, इस सिंबल को के लिए हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर such that 0 belongs to set of real number such that a plus 0 इक्वल है 0 प्लस a इक्वल टू a। चाहे आप a को 0 में ऐड कर लें या 0 को a में ऐड कर दें, आंसर हमेशा सेम नंबर ही आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इस वक्त जो नंबर 0 है हमारे पास, ये एक्चुअली हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है।
जिस तरह हमने एडिटिव आइडेंटिटी को डिस्कस किया है, बिल्कुल इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को भी डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम अपने रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर वही रियल नंबर वापस आ जाए। जैसे कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 2 आए। अब सबने टेबल्स पढ़े हैं, हर टेबल के जो सबसे पहली लाइन है 2 1 ज़ा 2, तो बेसिकली 1 वो नंबर है जिसे आप किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रियल नंबर आंसर आ जाता है। सो हम इसको डिफ़ाइन भी इसी तरह से करेंगे जैसे हमने एडिटिव के लिए काम किया है। रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कोई एक रियल नंबर चुन लेते हैं। ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1 belongs to set of real number such that a multiply by 1 और 1 multiply by a इक्वल ही होगा a के। ठीक है, तो दोनों आइडेंटिटीज़ हैं। पहली आइडेंटिटी हमारी एडिशन के लिहाज से थी, अभी जो हमने आइडेंटिटी लिखी है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है ये भी आइडेंटिटी, लेकिन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से। अगर एडिशन के रिस्पेक्ट से सेम बात ओबे हो तो एडिटिव आइडेंटिटी, और अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से सेम बात ओबे हो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव इनवर्स। जब हमने एडिटिव इनवर्स ढूंढना है तो बेसिकली हम एक ऐसा नंबर ढूंढना चाहते हैं जिसे मैं अपने नंबर में ऐड करूं और ऐड करने पे आंसर आइडेंटिटी आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। अगर एडिटिव इनवर्स है तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी हो। देखिए 2 में किसको ऐड किया जाए कि आंसर 0 आ जाए? डेफिनेटली -2 को। जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 2 हमारे पास 0 ही आएगा। तो एडिटिव इनवर्स देखना बहुत आसान है। अगर आपके पास एक नंबर है 1/2 और कहा जाता है इसका एडिटिव इनवर्स लिखें तो वेरी सिंपल, -1/2। अगर एक नंबर है -3/5 तो उसका एडिटिव इनवर्स लिखना है +3/5। वही सेम नंबर, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। जहाँ पर प्लस साइन है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस साइन है वहाँ पे प्लस। तो कैलकुलेट करना इसे मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, आइडेंटिटी जो थी हमने देखा था कि वो हर रियल नंबर के लिए सेम ही रह रही थी, चाहे वो एडिटिव थी चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव थी। लेकिन इनवर्स के साथ ऐसा नहीं है। इनवर्स हर एलिमेंट का यूनिक होता है, हर एलिमेंट का अपना इनवर्स होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं फॉर ईच। ठीक है, इसलिए फॉर ऑल की बजाय हम फॉर ईच का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। फॉर ईच रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट a number such that, जब उस नंबर को देयर एग्जिस्ट अ नंबर भी लिख लेते हैं -a। ठीक है, अगर a है तो उसके लिए -a। सच दैट a प्लस -a और -a प्लस a इज इक्वल टू 0। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी सेम बात है कि अगर मेरे पास एक नंबर है 2 तो इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 1 आ जाए।
वेरी सिंपल है, 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। लेट्स से नंबर चेंज कर लेते हैं। अगर नंबर है 3/5, इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखना है तो हम इस नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे, 5/3। 3 से कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, तो बचा क्या, सिर्फ 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना भी आसान है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते वक्त हम क्या करेंगे कि जो भी दिया गया नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। और इसी बात को बाय डेफिनेशन देखते हैं तो हम कहेंगे फॉर ईच रियल नंबर a belongs to R, there exists a number, अगर a है तो a के लिए 1/a, या फिर 1/a को ऐसे भी लिख सकते हैं a इनवर्स, such that a multiply by 1/a or 1/a multiply by a equal to 1। ठीक है, तो हमने 5 प्रॉपर्टीज़ एडिशन के रिस्पेक्ट से देखी और 5 ही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से देखी। अब जो हम प्रॉपर्टी देखने लगे हैं वो प्रॉपर्टी दोनों के रिस्पेक्ट से है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की कंबाइंड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर, फ़र्ज़ करें 2 नंबर ऐड हो रहे हैं 2 + 3 और इनसे एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो हम हमेशा इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 के साथ भी और 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 के साथ। तो बेसिकली 4 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तकसीम कर दिया है, ये कह लें बांट दिया है 4 और 4 दोनों नंबरों में, दोनों के साथ, ठीक है। तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला काम हम हमेशा प्रैक्टिकली नंबर्स के साथ करते ही रहते हैं कि अगर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उन्हें दो अंदर वाले नंबरों के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्चुअली यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए भी हमें 3 नंबर्स की ज़रूरत है। सो हम कहेंगे फॉर ऑल A, B, C belongs to set of real number A, B plus C, A multiply by B plus C इक्वल होगा AB plus AC। या फिर इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसे हमेशा लेफ़्ट साइड पर लिखा जाए, नंबर राइट पे भी हो सकता है, जैसे कि A plus B मल्टीप्लाई बाय C, तो हम इसे लिख सकते हैं AC plus BC, ठीक है। तो अगर नंबर लेफ़्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और अगर नंबर राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बेसिकली ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद इन प्रॉपर्टीज़ पे से डिपेंडेंट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में। उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.1, सबसे पहला क्वेश्चन, which of the following set have clear property with respect to addition and multiplication।
बेसिकली पहला क्वेश्चन है, हमें क्लेयर प्रॉपर्टी चेक करनी है, यानी कि क्लेयर लॉ जो भी हमने देखा है दोनों रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1, हमें सेट दिया जा रहा है, सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है 0। डेफिनेटली अगर एक ही एलिमेंट है तो दो एलिमेंट तो है नहीं, तो हम उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ दोनों बातें चेक करेंगे। इस वक्त एलिमेंट 0 दिया जा रहा है, 0 प्लस 0, अगर 0 को 0 में ऐड करें तो आंसर क्या आता है 0, बिलोंग कर रहा है इस सेट से, बिलोंग्स टू गिवन सेट। इसी तरह अगर 0 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 0 के साथ तो भी आंसर क्या आ रहा है 0, बिलोंग कर रहा है गिवन सेट के साथ। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो लाए हम जो हमारे पास सेट है ये प्रॉपर्टी ओबे करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे सेट 0 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वन। तो सबसे पहले एडिशन के रिस्पेक्ट से देखते हैं, 1 को 1 में ही ऐड करें। देखें जब आप 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाता है, तो क्या 2 बिलोंग करता है इस सेट से? देखिए 2, इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, 2 इस सेट का मेंबर नहीं है, सो हम कहेंगे ये सेट क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जबकि जब 1 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 1 नहीं आ रहा है, इसी सेट का मेंबर है, सो हम कहेंगे कि दिस सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेट 1 इज not closed with respect to addition but closed with respect to multiplication। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सेट में 2 एलिमेंट है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट 0 - 1। अभी भी हमें सेम बात चेक करनी है, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर लेते हैं। तो 2 एलिमेंट हैं, याद रखिए हर एलिमेंट को उसके साथ भी चेक करना है। 0 + 0, इस सेट का अगर हम नाम रख लें तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। हम अज्यूम कर लें कि इस सेट का नाम ए सेट है। जी, तो अब देखते हैं 0 + 0, 0 को 0 में ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो 0 है, मीन्स बिलोंग्स टू सेट ए। 0 सेट ए का मेंबर है। 0 को ऐड करने लगे हैं -1 में, जब 0 को ऐड करेंगे -1 में तो प्लस माइनस माइनस 0 - 1 -1 नहीं आ जाएगा, ये भी बिलोंग करता है इसे। -1 को ऐड करते हैं 0 में तब भी सेम आंसर। -1 को ऐड करें -1 में तो देखिए -1 प्लस माइनस -1 तो ये -2 आ जाएगा। -2 इस सेट का मेंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जब आप क्लियर प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हो तो अगर बाकी तमाम एलिमेंट के लिए ओबे हो रही है
लेकिन किसी एक एलिमेंट के लिए बी प्रॉपर्टी ओबे नहीं हो रही तो हम कहेंगे इस पूरे सेट में क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही. सो सेट ए इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. एडिशन के हवाले से ये क्लोज नहीं है. अब हमें क्लियर प्रॉपर्टी चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से सबसे पहले उसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल आ जाएगा 0 के बिलोंग्स टू ए. ठीक है. उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय -1, आप 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आएगा, बिलोंग्स टू सेट ए. -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, 0 बिलोंग कर रहा है इस सेट से. -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +1 आंसर आ जाएगा. डज नॉट बिलोंग्स टू ए. 1 एलिमेंट एक्चुअली इस सेट का मेंबर है ही नहीं है. -1 इस सेट का मेंबर है, +1 इस सेट का मेंबर नहीं है. सो दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो. ना ही ये सेट एडिशन के रिस्पेक्ट से क्लोज्ड है और ना ही ये सेट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से क्लोज्ड है. लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है 1 - 1. लेट्स से इस सेट का नाम रख लेते हैं बी सेट. आप कोई भी कैपिटल लेटर अपने सेट का नाम रख सकते हैं जी. तो उसी तरह चेक करेंगे. पहले 1 को 1 के साथ यानी कि एलिमेंट सेल्फ में 1 + 1 2. इसे फर्दर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. देखिए 1 को 1 में ऐड किया है तो 2 आ गया है विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी. हमने पहले ही कहा था अगर एक भी ऐसी एंट्री मिल जाती है कि उस एंट्री को चेक करने पर इसे बिलोंग नहीं करेगा तो हम उधर ही कह सकते हैं कि दिस सेट इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. सो this set is not closed, B is not closed with respect to addition. तो फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं. जब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बिलोंग्स टू सेट B. 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बिलोंग्स टू सेट B. -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से देन -1 बिलोंग्स टू सेट B. और लास्टली जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से +1 बिलोंग्स टू सेट B. यानी कि जितने भी एलिमेंट आए हैं सारे के सारे 1 - 1 इस B सेट के का मेंबर हैं. सो this set is closed, B is closed with respect to multiplication. ये सेट एडिशन के रिस्पेक्ट से क्लोज नहीं है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से क्लोज है. तो इन 4 एग्जांपल्स में हमने यही बात देखी कि ऐसा हो सकता है कि जो सेट हो वो दोनों रिस्पेक्ट से क्लोज हो, एडिशन के रिस्पेक्ट से भी और मल्टीप्लिकेशन से भी. फिर अगली एग्जांपल में हमने देखा कि ऐसा हो सकता है कि दोनों रिस्पेक्ट से क्लोज ना हो. फिर नेक्स्ट एग्जांपल में हमने ये भी देखा कि ऐसा हो सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड है नहीं है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज है. तो हर पॉसिबिलिटी हो सकती है. इसलिए जब भी कोई सेट आपके सामने सॉल्व करने के लिए आए, चेक करने के लिए आए या पूछा जाए कि बताएं ये क्लियर प्रॉपर्टी ओबे करता है कि नहीं करता, तो हम इस तरह चेक कर सकते हैं. अगर तो एक ही एलिमेंट हो तो उसको उसके साथ सेल्फ पे चेक करते हैं. अगर 2 एलिमेंट हो तो 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती है. एक एलिमेंट की उसके साथ और आप 2 आपस में जगह कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग जगह बदल के. अगर 3 एलिमेंट होंगे तो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी. टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी फिर उस तरह. ठीक है.
सो इस तरह हम चेक करते रहेंगे। ठीक है, होपफुली आज के लेक्चर में जितनी भी बातें हैं वो सारी क्लियर हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे टेक्स्ट करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।